हेलो एवरीवन, वेलकम टू विहास्ता इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। अभी ये जो होटल मैनेजमेंट की क्लासेस चल रही है, इसी में ही हम आज की क्लास में उसके आगे के लेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि विहास्ता एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अपने होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं, एंड नाउ विहास्ता हैज़ स्टार्टेड इट्स होटल मैनेजमेंट कोर्स ऑल्सो, जो ऑफलाइन कोर्सेज में मोती नगर में जो बालाघाट में इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप ले सकते हैं, एंड ऑनलाइन क्लासेस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो इसके पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि इसके पहले हमने देखे थे व्हाट डज अ रूम मीन्स टू अ गेस्ट। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक गेस्ट के लिए रूम्स क्या होते हैं। हमने देखे थे कि गेस्ट के लिए कंफर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गेस्ट के लिए प्राइवेसी, जो सोशल हाइजीन है एंड क्लीनलीनेस वो इम्पॉर्टेंट है, डेकोर रूम का वो इम्पॉर्टेंट है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, और इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्टली आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम जो स्टार्ट करेंगे वो यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज से स्टार्ट करेंगे, कि जो होटल्स रहते हैं एंड रिजॉर्ट्स रहते हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज होती क्या है आखिर। यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊँ, यूनिफॉर्म सर्विसेज इज़ दैट सर्विसेज जो आप वहाँ पे होटल स्टाफ रहेगा दैट विच आर इन यूनिफॉर्म, सो दे आर कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्विसेज। आप समझ गए होंगे कि जैसे आप देखते होंगे जो पुलिस है वो क्या है, एक यूनिफॉर्म सर्विसेज है, क्योंकि वो उनकी एक यूनिफॉर्म रहती है। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स जिसकी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म रहती है, उन्हें हम यूनिफॉर्म सर्विसेज बोलते हैं। वैसे ही होटल इंडस्ट्री में भी जो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म्स में रहते हैं जो डिपार्टमेंट, उसे हम यूनिफॉर्म सर्विसेज बोलते हैं। Employees who work in the uniform service department of the hotel generally provide the most personalized services. गेस्ट को जो हमारे होटल्स में गेस्ट रह रहे हैं, उन्हें मोस्ट पर्सनलाइज सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन करके उन्हें जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो यूनिफॉर्म सर्विसेज के ही स्टाफ्स रहते हैं। वही इसमें बताया गया है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से यूनिफॉर्म सर्विसेज होती हैं। सबसे पहले बेल अटेंडेंट्स। मेरे पीछे आप फोटो देख पा रहे होंगे बेल अटेंडेंट का। ये किसी एक अच्छे 5 स्टार होटल के बेल अटेंडेंट की आप पिक्चर देख पा रहे होंगे कि ये एक यूनिफॉर्म सर्विसेज है। यूनिफॉर्म में यहाँ पे बेल अटेंडेंट्स है, और ये एक ट्रॉली है, ट्रॉली में जो बैगेजेस हैं वो रखे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिफॉर्म सर्विसेज होती क्या है, उसमें जो बेल अटेंडेंट्स है उसका काम क्या होता है। जनरली अगर आप कभी होटल विज़िट किए होंगे या आपने देखे होंगे कि जनरली होटल्स में जैसे ही आप चेक इन करते हैं, मतलब जैसे ही आपने जो वहाँ का फ्रंट ऑफिस है, वहाँ का रिसेप्शन है, वहाँ पे गए एंड आपने चेक इन प्रोसेस किया, उसके बाद से होटल्स अपने सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करता है कि आपके कंफर्ट के लिए आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू करता है। तो ये जो बेल अटेंडेंट्स रहते हैं, इनका काम ये रहता है कि जो लगेजेस हैं, मतलब जो गेस्ट का लगेजेस है, बैगेजेस हैं, उसको चेक इन एरिया से कहाँ तक के उनके रूम तक के ड्रॉप करना, ये काम रहता है किसका, बेल अटेंडेंट्स का। Persons who provide baggage services between the lobby area and the guest room. लॉबी एरिया मतलब जहाँ पे आपने चेक इन करवाया, जो फ्रंट ऑफिस रहता है जहाँ पे आपने चेक इन करवाया, रिसेप्शन जिसे भी कह सकते हैं आप, वहाँ पे एक बैठने के लिए एरिया रहता है कि वेयर यू कैन वेट। वो जो सिटिंग एरिया रहता है उसे लॉबी एरिया भी कहते हैं। लॉबी एरिया से आपके गेस्ट रूम तक के जो बैगेजेस ले जाने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं बेल अटेंडेंट्स। इन्हें बेल बॉयज़ भी कहते हैं, बेल अटेंडेंट्स भी कहते हैं, एंड दे प्रोवाइड द मोस्ट पर्सनल सर्विसेज टू गेस्ट। आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा 1-to-1 इनका इंटरेक्शन होता है, और गेस्ट के साथ ये फर्स्ट इनके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देन सेकेंड वन इज़ वैले पार्किंग अटेंडेंट। मेरे पीछे आप जो पिक्चर देख रहे होंगे, इसी से शायद आप क्लियर हो गए होंगे कि वैले पार्किंग अटेंडेंट्स का क्या काम रहता है। इट इज़ कॉल्ड वैले, VALET पार्किंग अटेंडेंट, VALET इट्स प्रोनाउंसेस एज वैले पार्किंग अटेंडेंट्स। इनका काम ये रहता है कि जो आप जनरली देखे होंगे, शायद मूवीज़ में देखे होंगे आपने, कि जैसे ही जो 5 स्टार होटल है उसके बाहर जैसे ही कार रुकती है, वहाँ से
जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ आता है, वो उनका गेट ओपन करता है एंड फिर जो कार चलाते हुए आता है वो अपनी कीज़ दे देता है उन्हें एंड कहता है कि आप कार पार्क कर दीजिए। जो कार पार्क करता है उसी को ही कहते हैं हम वैले पार्किंग अटेंडेंट्स। सो आप, मुझे लगता है, होप सो आप समझ गए होंगे कि पर्सन हु प्रोवाइड्स पार्किंग सर्विसेज फॉर गेस्ट ऑटोमोबाइल्स, दे आर कॉल्ड एज द वैले पार्किंग अटेंडेंट्स। मोस्टली इनका काम यही रहेगा। ये जो होटल का गेट रहता है वहाँ पे ये स्टाफ रहता है, अवेलेबल रहता है, और जैसे ही कोई गेस्ट अपनी कार से जैसे ही गेट के सामने पहुँचा, सो दिस स्टाफ्स गो टूवर्ड्स द गेस्ट एंड वहाँ पे वो उन्हें बोलते हैं कि सर क्या मैं आपकी कार पार्किंग में लगाना है। सो फिर ये पार्किंग में वहाँ पे लगा देते हैं कार को एंड देन कार पार्क करके वापस कीज़ गेस्ट को वापस कर देते हैं। सो दिस स्टाफ आर कॉल्ड एज द वैले पार्किंग अटेंडेंट्स। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड कॉन्सियर्जेस। मेरे पीछे आप पिक्चर देख पा रहे होगे, ये एक डिपार्टमेंट है होटल में, मतलब कोई 5 स्टार 3 स्टार प्रॉपर्टी है, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट रहता है जो डिफरेंट अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है गेस्ट को, जो अपार्ट फ्रॉम होटल्स, जैसे किसी को कहीं जाना है एंड उसके लिए उसे टैक्सी रिजर्वेशन करवाना है, अगर उसे मे बी नेशनल पार्क में आया है वो और उसे जंगल सफारी के लिए बुक करना है, जंगल सफारी, उसे कहीं आज यहाँ होटल में यहाँ से कहीं और टिकट्स के लिए इंक्वायरीज करना है, टिकट्स बुक करना है। सो वो जो डिपार्टमेंट रहता है जो ये सारी डिफरेंट मिशनरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मिसलेनियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है गेस्ट को, उसे कहते हैं हम कॉन्सियर्जेस। आप देख पा रहे होंगे कि पर्सन्स हु असिस्ट गेस्ट बाय मेकिंग रेस्टोरेंट रिजर्वेशंस, अरेंजिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, दे आर कॉल्ड एज द कॉन्सियर्जेस। सो ये डिपार्टमेंट जो रहता है कॉन्सियर्जेस डिपार्टमेंट, इसका मेन काम यही रहता है कि गेस्ट को डिफरेंट अदर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, कैब बुकिंग से रिलेटेड, कहीं और रिजर्वेशन से रिलेटेड, मे बी जंगल सफारी करना है तो जंगल सफारी से रिलेटेड। सो अदर सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा वो डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं हम, कॉन्सियर्जेस डिपार्टमेंट। सो इस तरह से अलग अलग और कुछ यूनिफॉर्म सर्विसेज होती हैं। मेनली हमने 3 यूनिफॉर्म सर्विसेज देखी। सबसे पहला हमने बेल अटेंडेंट्स देखा, देन हमने वैले पार्किंग अटेंडेंट देखा, देन हमने कॉन्सियर्जेस देखा। सो इस तरह से कुछ जो सर्विसेज रहती है उसे यूनिफॉर्म सर्विसेज कहते हैं। आप कॉन्सियर्जेस को भी देख रहे होंगे, सो दे आर इन अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म। आपने वैले पार्किंग अटेंडेंट को भी देखा होगा, आप देख रहे होंगे कि ये भी एक यूनिफॉर्म में रहते हैं, और जो हमारे बेल अटेंडेंट्स थे वो भी यूनिफॉर्म में थे। सो इसीलिए इन्हें कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्विसेज ऑफ द होटल इंडस्ट्री। इसके अलावा कुछ और सर्विसेज भी हो सकती हैं जो यूनिफॉर्म सर्विसेज में आए। मेनली हमने 3 सर्विसेज के बारे में बात करें, और अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं सो आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि बेल अटेंडेंट्स क्या होता है, सो आपको पता होना चाहिए कि इनका काम होता है कि जो गेस्ट रहता है उनके लगेज को लॉबी एरिया से ले जाके गेस्ट रूम तक के ले जाने का काम किसका रहता है, बेल अटेंडेंट्स या बेल बॉयज़ का। कोई आपसे पूछे कि वैले पार्किंग अटेंडेंट क्या होता है, सो आपको पता होना चाहिए कि वैले पार्किंग अटेंडेंट जो रहता है उनका मेन काम रहता है जो गेस्ट के व्हीकल्स हैं उनको पार्किंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, पार्किंग में पार्क करना, ये वाली चीज़ें। एंड आपसे कोई पूछे कॉन्सियर्जेस क्या होता है होटल इंडस्ट्री में, सो आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट अदर मिसलेनियस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गेस्ट को, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्सियर्जेस। सो इस तरह से अभी की क्लास में हमने, आज की क्लास में जो यूनिफॉर्म सर्विसेज है होटल इंडस्ट्री में उसके बारे में हमने देखा। सो अब आगे की क्लास में हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।